सर आपका नाम बताइए एक बारी। सर मेरा नाम ध्रुव है। ओके सर, ये सर आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है इसमें आपने जो स्टॉल लगा रखा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे दृष्टिबाधित लोग इसका उपयोग कर सकते हैं? सर ये जो इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है जी, इसको बोलते हैं ब्रेल डिस्प्ले। ओके। तो ब्रेल डिस्प्ले मतलब जैसे एक स्क्रीन भी लगी हुई है इसमें, जो डिस्प्ले करेगा आप वहाँ टाइप करेंगे। हाँ जी। ओके, तो जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, जी 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 कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वहाँ पे प्रिंट भी लिखा हुआ आता है, जी लेकिन प्रिंट हम तो नहीं पढ़ सकते जी। तो उसके लिए ये ब्रेल डिस्प्ले है। अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा, लेकिन मैं इसमें जब कुछ भी लिखूंगा तो सिस्टम में प्रिंट भी लिखा आएगा, लेकिन इसमें मैं ब्रेल पढ़ पाऊंगा। जैसे हमको लिख के दिखाता हूँ अपना नाम, मैंने डी लिखा HRUV स्पेस, तो मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ DHRUV। आप सिस्टम पे पढ़ पा रहे होंगे, मैं ब्रेल में पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ है, हाँ जी, वो साउंड दे रहा है आपको। हाँ जी, और यहाँ पे ब्रेल मार रहा है। ओके ओके, ब्रेल मार रहा है। हाँ जी, ये मैं ब्रेल से पढ़ पा रहा हूँ। ओके ओके ओके, जी ठीक है। तो इस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए पहले। सर मेरा जसविंदर सिंह नाम है। जसविंदर सर, ये अभी आपने यहाँ पे जो स्टॉल लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, ये क्या है, किस हिसाब से काम करता है, क्या इसका वर्क है, ये थोड़ा सा बताइए। ओके सो सर ये इसे कहते हैं कीबो, KIBO। इसका क्या काम होता है, ये जो प्रिंटेड बुक्स होती है ना, Yes, sir. जिसे मैंने पिछले स्टॉल पे देखा, वो क्या करता था, ब्रेल बुक जो होती थी उसको कन्वर्ट कर देता था। ये जो होता है प्रिंटेड बुक होती है, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑडियो में। जैसे स्कैनर है इसका, यहाँ से इसको स्कैन करेगा। ये वाला स्कैनर है जी, ये स्कैनर है और ये प्रिंटेड बुक है। ये इसको यहाँ से स्कैन करेगा, इसको यहाँ पे दिखा ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। मतलब सिस्टम में ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा जी स्कैन करके। जी। अभी थोड़ा सर्वर क्रैश है, सॉरी, बट मैं उसके लिए कर नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये करता है। इनकी वेबसाइट अभी थोड़े सर्वर लो चल रहा है। तो बेसिक फंक्शन इसका ये है, ये जो भी प्रिंटेड बुक होगी, जो भी प्रिंटेड मटेरियल होगा, Exactly. उसको मतलब सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देगा और ऑडियो हमें उसका सुनाई देगा। जी जी, एग्जैक्टली। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम खिल्लीमल सैनी है। मैं तिजारा अलवर राजस्थान का निवासी हूँ और करंटली मैं AICB में हिंदी स्टेनोग्राफी का कोर्स सीख रहा हूँ, जो ये 1 साल का कोर्स होता है। और सर ये मैम आपके साथ ही बैठी, मैम आपका नाम? सिमरन। आप भी मैम यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं? हाँ, यस। सर ये जो आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। सर ये लैपटॉप है, ओके, ये हम इसे एक नॉर्मल लैपटॉप भी कह सकते हैं और हम इसे अगर एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हम डालते हैं तो हम इसे एक ऐसा लैपटॉप भी कह सकते हैं जिसे एक ब्लाइंड व्यक्ति भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह यूज़ कर सकता है। ये जो लैपटॉप है हमारा, इसे एक नॉर्मल व्यक्ति के जो यूज़ करता है उससे डिफरेंट बनाता है एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारी स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा होता है उसको स्पीच में कन्वर्ट करता है। मतलब जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो उसको सरलता से उपयोग कर सकते हैं। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अगर उनके पास है तो उसकी सहायता से वो आराम से इस लैपटॉप को यूज़ कर सकता है और ऑफिस के, अपने दैनिक जीवन के या कार्यालय में भी अभी हमारे बहुत से साथी हैं जो मिनिस्ट्री में भी या अलग अलग डिफेंस में कार्यरत हैं और वो इनका उपयोग करते हैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिहाजा। तो इसको आप थोड़ा सा चलाकर दिखाएंगे सर, ये कैसे काम करता है? सर मैं यहाँ पे भी आपको हिंदी टाइपिंग शो कर रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन पे अपना ले जा रहा हूँ कैमरा। यस सर, जैसे मेरा नाम खिल्लीमल सैनी है, मैं भी आपको ये स्क्रीन पे लिख के दिखाऊंगा और ये जो मैंने साथ में स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं इसमें इंक्लूड स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मुझे बोल के भी बताएगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ कि मेरा नाम खिल्लीमल सैनी है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सर, पूरा लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आया स्क्रीन पे लिखा हुआ है और इस पे हमें ऑडियो सुनाई दे। यस सर। कुछ और सर इस पे लिख के दिखाइए दोबारा। जैसे मैं आपका लिखता हूँ कि आपका AICB के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब एकदम कमाल की चीज़ है। कमाल की है सर, बस ये है कि हमें नॉर्मल व्यक्तियों से अलग बनाता है एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जिसका अभी आप सुन रहे हैं।
के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। इसने आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के सुनाया कि आपका AICB के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। तो सर आपने अभी तक इसका कितना उपयोग किया और कितना आपसे इंस्ट्रूमेंट से आपको लाभ हुआ है? मैं सर AICB कैप्टन चंदन लाल स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में मैं था। मैंने वहाँ नर्सरी टू 8 तक की स्टडी की थी, जो गुड़गांव सेक्टर 72 में स्थित है। खानसा मोड़ के पास स्कूल है। तो हमें वहाँ पे 2nd क्लास से ही कंप्यूटर से अवगत कराया गया था। और आज मैं अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन टाइम पे, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे अपने बहुत से काम, प्रोजेक्ट्स हों या असाइनमेंट्स हों, उनको भी लैपटॉप पे ही कंप्लीट किया था, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज भी होती है ब्रेल, जिसे हम कहते हैं ब्रेल लिपि जिसे हम कहते हैं। इसके साथ ही हम फेमिलियर हमें टेक्नोलॉजी से इसलिए कराया गया था क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है। तो हमें टेक्नोलॉजी से फेमिलियर कराया गया कि हमें सारी चीज़ें वो हैं टेक्नोलॉजी के साथ करनी है। तो हम अपना बस सर हैं यूज़ कर पा रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले आप अपना नाम बताइए और ये क्या इंस्ट्रूमेंट आप चला रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम गुलशन है और अभी मेरे हाथ में ये ऑर्बिट रीडर 20 है। ये ब्रेल डिस्प्ले डिवाइस है। इसमें रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले होता है और इसे बनाया है ऑर्बिट रिसर्च कंपनी ने। यहाँ इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है गुजरात में, और इसका कॉस्ट है अभी लगभग 50 से 52 हज़ार के बीच में। और इसमें हम नोट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इसे और रीडिंग कर सकते हैं, इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। और मैं अभी आपको इसमें लिख के दिखाती हूँ। हाँ मैम, थोड़ा सा चला कर दिखाइए कैसे वर्क करता है। आप मुझे कुछ बोलिए तो मैं आपको इसमें। आज मैं यहाँ इस प्रांगण में लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम को कवर करने आया हूँ, इसकी वीडियो कवरेज करने आया हूँ। मेरे साथ गुलशन मैम हैं जो एक ब्रेल डिवाइस मेरे को ऑपरेट करके दिखा रही हैं। वो बता रही हैं कि किस प्रकार काम करता है। ये मैंने इसमें लिखा है, इसमें ब्रेल में जो भी ब्रेल में लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी सर। ओके ओके, मैं लेके आ जाता हूँ। एक मिनट मैम, टच कर सकते हैं? जी जी सर। तो ये मैम ने टच बनाया है, यहाँ पे ब्रेल में लिखा है और जिसको ब्रेल पढ़नी आती है वो इसको स्पर्श करके समझ सकता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। जो ब्रेल लिपि होती है वो इसमें टाइप होके आएगी, जो भी मैंने बोला है। तो मैम इसको एक बार आप टच करके बता सकती हैं मैंने क्या बोला था, दोबारा आप पढ़ के बता देगी? हाँ जी सर, आपने बोला था आज मैं यहाँ पर इस प्रांगण में लुई ब्रेल जयंती के अवसर पर आया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें डिटेल से बताया। थैंक यू। क्या डिस्प्ले में लगा रखा है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं यहीं AICB से ही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स रखे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। ये एक सिग्नेचर गाइड है। जब हमें सिग्नेचर करने होते हैं तो हम इसको एक पेपर पे रखते हैं और इसके अंदर पेन चला के सिग्नेचर करते हैं, जिससे कि सिग्नेचर एक स्ट्रेट लाइन में हो पाएंगे। और दूसरा आइटम पे चलते हैं हम लोग। ये एक इंटर पॉइंटिंग स्लेट है जिसको ऐसे खोल के यहाँ पेपर रखा जाता है और इसको वापस फोल्ड कर देते हैं। और ये इसे स्टाइलस बोलते हैं, जिससे इस सेल के अंदर डॉट्स प्रेस करके ब्रेल में लिखा जाता है। अच्छा, मतलब इसमें आप पेपर डाल देते हैं और उस पे डॉट मार मार के उसको एक ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। नीचे पेपर को जब हम निकालेंगे तो उसके ऊपर डॉट्स आ जाते हैं, इससे लोग पढ़ते हैं उसको। और तीसरी इस चीज़ की बात करते हैं हम लोग, ये है टेलर फ्रेम कहते हैं इसे। टेलर फ्रेम जी। टेलर, इसका क्या नाम बताया था सर आपने? ये जो था ये इंटर पॉइंटिंग ब्रेल स्लेट। इंटर पॉइंटिंग ब्रेल स्लेट। हाँ जी, ब्रेल स्लेट हो गई। और ये वाला जो आपने दिखाया इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं टेलर फ्रेम। इसका है टेलर फ्रेम। जी, टेलर फ्रेम या मैथ बोर्ड भी बोल सकते हो आप इसको। ओके। इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। ओके। तो मैं आपको इसमें एक मैथमेटिक्स करने का तरीका बताता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं
ये नेल्स हैं जिसको यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक सेल में लगाते हैं, ये लिखा मैंने 1, ठीक है, और इसको ऐसे लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम 8 तक जाते हैं। 2 तरह का शेप होता है इस पे ऐसा। तो इसमें मैं सर आपको कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस ऐसे कोई डिजिट बताऊं तो आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो 5 + 2 + 3 इसमें एक बार करके बताइए। जैसे 5 + 2 + 3 हमें करना है, तो हम यहाँ पे पहले 5 लगाएंगे। ये अभी थोड़ा सा टाइट है क्योंकि नया है। ये हमने 5 लगाया। रुको, ये उल्टा लग गया है तो इससे मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ये इसको हाँ इस साइड से लगाएंगे तब ये 5 बनेगा। इसके अंदर ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट है अभी, तो अब ये थोड़ा सा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये 5 हो गया, ठीक है। और सपोज करो मैं 5 + 2 + 3 आपने कहा था ना जी। तो प्लस के लिए हम लोग इस डॉट वाली साइड को यूज़ करते हैं, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस ले लेते हैं, ये प्लस हो गया है। अब हमें 5 + 2 ले लिया है हमने इसे। एक मिनट, ये है, ये 3 होगा। नहीं ये 5 ऐसे होगा तो 2 ऐसे होगा स्ट्रेट। ये थोड़ा टाइट है इसलिए इसमें इंसर्ट ओके। धीरे धीरे ये लूज हो जाएगा। ये हो गया 2, ठीक है। मतलब नया है इसीलिए थोड़ा टाइट। हाँ नया है, वो थोड़ा टाइट है। तो इसका सर करके टोटल बताइए हमें कितना आएगा टोटल। ये हमने लगा दिया है 3, ठीक है। रुक जाओ, ये भी उल्टा लग गया, प्लस वाला साइन हो जाएगा। इसको वापस नेल्स के थ्रू हम लोग चेक करेंगे, वो 3 बनेगा ऐसे। ये हो गया है 3। ओके सर, इसका टोटल बताइए कितना हुआ। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 2 + 3, हमें नीचे 10 लिखना है। तो हम लोग यहाँ से यूनिट में गिनते हैं 1s 10s, है ना। तो 10s के लिए हम लोग में यहाँ पे लिखा हमने 1, और ये लिख दिया है हमने 0। हाँ, ये डॉटेड साइड से, 2 डॉट। हाँ 2 डॉट की साइड से अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया है 10। ओके। और हमें इक्वल टू का साइन भी क्योंकि देना है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में आंसर तो इक्वल टू से आएगा। ओके। ये मैंने इक्वल टू ले लिया है। तो आप ये देख सकते हैं सर ने हमें कैसे करके दिखाया। 5 + 2 + 3 = 10। पूरा सर ने एकदम कैलकुलेट करके दिखाया है हमें स्केलर के थ्रू। अपने जो भी उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जी सर, वो इसी तरह से किए जाते हैं। ये देख सकते हैं जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं किस प्रकार से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं। गणित में जोड़ घटा गुना भाग जो भी ऑपरेशंस होते हैं इस तरह स्केलर फ्लूइड का अपना करते हैं।
मास्टर ऑफ आर्ट्स में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। मैडम को 50,000 का चेक दिया जा रहा है, मेमेंटो दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मिनिस्टर साहब के द्वारा। आप ताली बजाएं प्लीज। सेंट्रा जी सर सामने लुक हियर, प्लीज वेट, सामने लुक हियर, क्लोज। सेंट्रा जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर इसी प्रकार आपका पद प्रदर्शन करता रहे। थैंक यू। मैं आमंत्रित करता हूं स्तुति वर्मा जी को फर्स्ट प्राइज के लिए। मदन लाल खंडेलवाल जो ऐसे कंपटीशन होता है, स्तुति वर्मा। तुषार जिंदल जी, ये भी ऐसे राइटिंग, मदन लाल खंडेलवाल ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए। मनोज यादव, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी आते रहें और तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। और रकीब, कोई दोस्त है ना, कोई रकीब है जिन्हें आपने कल सुना जी, श्री विनोद असुदानी जी, साथ साथ जुनीता जी। जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़ें। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। लुक हियर। और मिनिस्टर साहब सबको प्राइज देते हुए वेट मैम, वेट। थैंक यू। विनर्स के चेहरे खिलखिलाते हुए खुशी के साथ छाया चित्र लेते हुए कैमरामैन साहब और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मिनिस्टर साहब। बहुत ही मनमोहक दृश्य। रीडिंग राइटिंग के जो कॉम्पिटिशन चालू हुए हैं यहाँ पर, उनके जो विनर्स हैं उनके मैं फर्स्ट को बुलाएंगे क्योंकि मिनिस्टर साहब के पास टाइम कम है। जैसे हमने बताया, जूनियर इंग्लिश रीडिंग फर्स्ट गीतांजलि, हिंदी रीडिंग फर्स्ट में जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है वो है पूजा। और इसमें मैं आपको बता दूंगा जो जिनको प्राइज मिल रहा है 10,000 का कैश प्राइज दिया जा रहा है सभी फर्स्ट प्राइज विनर्स को। सेकंड थर्ड वाला बाद में बताएंगे जब देंगे। चेतन जी प्लीज आ गया है सीनियर हिंदी राइटिंग में के लिए जिनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। वंदना जी इनको पीछे करना, थोड़ा सा इनको हल्का सा पीछे करो। ये सीनियर इंग्लिश राइटिंग में इनको फर्स्ट प्राइज इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। चेतन जल्दी से आए। आइए चेतन। आरुषि जी, ये सीनियर इंग्लिश रीडिंग में इन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया है मॉडल स्कूल से। आरुषि वेट, थैंक यू। एक सीनियर हिंदी रीडिंग में शिवम जी, आप आगे हैं भाई, तालियां बजाते रहो यार। देखो ये गड़बड़ है। सामने सामने लुक हियर। चाय पिलवाऊंगा इसके बाद में, तालियां बजी तो। थैंक यू। सर सामने थोड़ा। थैंक यू। जी जितने विनर्स थे फर्स्ट प्राइज विनर्स, हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो मैं बाकी जो प्राइजेस है सेकंड थर्ड वाले जो जितने भी लोग हैं और बाकी लैपटॉप्स का भी हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब को थोड़ा जाना है कहीं, वो जल्दी में है। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री रविंद्र सिंह इंद्राज जी को उनके अभिभाषण के लिए। वो आए और 2 शब्द कहें। सर प्लीज। तालियां थोड़ी सी कम बज रही है, आपकी उपस्थिति नहीं आ रही है।
क्योंकि इस सभागार में आपकी उपस्थिति आपके तालियों से ही मुझे मिल पाती है। तो तालियां खूब जोर से बजानी चाहिए। लगता है कि आज के इस विशेष महत्व वाले दिन पर एआईसीबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार अनेजा जी, लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश बत्रा जी, सेक्रेटरी एआईसीबी मंजुला राउत जी और सभी एआईसीबी से जुड़े हुए टीचर्स, स्टाफ्स और बहुत सारे लोग जो अपना कहीं ना कहीं एक समर्पण भाव मानवता के लिए जो यहाँ पहुंचे, उन सभी का भी मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आज ब्रेल डे के ऊपर जो हर वर्ष की भांति यहाँ सभी लोग अपना, मैं अभी दिनेश जी से कह रहा था कि इंसान के पास एक सेंसस कम हो जाए तो और सेंसस कैसे 100% काम करती है, उन छोटे छोटे बच्चों के डांस के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो छोटे बच्चे जब यहाँ डांस कर रहे थे तो एक दृष्टि ना होने के कारण भी जो 100% परफॉर्मेंस, मैं कह रहा था कि आंख वाले बच्चे यानी जिनके पास 100% सेंसेस होती है वो भी उस तरीके का प्ले नहीं कर सकते जैसा कि अभी बच्चों ने प्ले करके आपको दिखाया। तो ऐसे होनहार बच्चों के लिए आप सबकी तालियां चाहूंगा एक बार। वो तालियां इसलिए भी है कि किसी चीज की कमी अगर इंसान के अंदर है तो उसको महसूस करो तो कमी है, नहीं तो उसका जज्बा तय करता है कि वो कहां पहुंचेगा, उसकी उड़ान क्या होगी। और ऐसे ही इस संस्था को 4 चांद लगाने वाले जवाहरलाल कोल जी को मैं नहीं भूल सकता।